ब्रांड कैपेसिटी इतना कि अमेरिका के सारे सीमेंट कंपनीज भी एक साथ आ जाए ना तो भी अकेले अल्ट्राटेक के जितना सीमेंट नहीं बना पाएंगे। लेकिन रुकिएगा, ये पोजीशन भी अब सेफ नहीं है, क्योंकि जहां कुमार मंगलम बिरला को अल्ट्राटेक को यहां तक लाने में 57 साल लग गए थे, वहीं गौतम अडानी ने सिर्फ 3 सालों में ही इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट ब्रांड बना दिया। और अब मार्केट में नंबर 1 बनने की लड़ाई इतनी एग्रेसिव हो गई है कि लोगों ने इसे द ग्रेट सीमेंट वॉर का टाइटल दे दिया है। तो आखिर कैसे अल्ट्राटेक अपनी पोजीशन को टॉप पर बनाए रखने के लिए जी जान से लगा हुआ है? आखिर ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी कि गौतम अडानी को सीमेंट मार्केट में भी एंटर करना पड़ गया? और इस वॉर का रिजल्ट भी क्या जियो और एयरटेल की तरह हाथ मिलाकर लोगों को लूटने पर खत्म होगा? सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अल्ट्राटेक की, तो यह बेसिकली 2 कंपनियों को मर्ज करके बनाई गई थी। पहली आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट और दूसरी लार्सन एंड टुब्रो की एल&टी सीमेंट। एक्चुअली बात है साल 2000 की, जब एल&टी कंपनी ने अपने सीमेंट बिजनेस को सेल करने का डिसीजन लिया। उस टाइम पर यह इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, जबकि वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर थी। ग्रासिम ने साल 2000 के बाद से एल&टी के सीमेंट बिजनेस को साल दर साल खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि 2002 में 15%, 2003 में 30% और 2004 में 51% शेयर बाय करके आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रासिम ने पूरे कंपनी के मैनेजमेंट पे ही कंट्रोल कर लिया था। और फिर 2004 में एल&टी सीमेंट का नाम चेंज करके अल्ट्राटेक कर दिया गया और इस टाइम पर 30 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के साथ अल्ट्राटेक भारत के नंबर 1 सीमेंट कंपनी बन गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा, 30 MTPA के साथ अल्ट्राटेक फिलहाल नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, क्योंकि वीडियो में कुछ टाइम के बाद से हम यही से आगे की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें, तो फिर उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में 2022 में एंट्री लिया, जब उन्होंने इसी साल सितंबर में इंटरनेशनल ब्रांड हॉलसिम से अंबुजा और एसीसी सीमेंट को $6.4 बिलियन यानी कि करीब 51,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। और दोस्तों, गौतम अडानी का ये सीमेंट मार्केट में घुसना कोई छोटा मोटा एंट्री नहीं था, क्योंकि वो एक ही झटके में इस एक्विजिशन के साथ अल्ट्राटेक के बाद से दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए थे। हम दोबारा चलते हैं 2004 में, जब 30 मिलियन टन पर एनम के साथ अल्ट्राटेक नंबर 1 सीमेंट कंपनी बन गया था। हालांकि भले ही उस समय पर अल्ट्राटेक कैपेसिटी के मामले में मार्केट लीडर था, लेकिन इस टाइम अंबुजा और एसीसी सीमेंट जैसे मिड साइज सीमेंट ब्रांड भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। और ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था अल्ट्राटेक का लेट स्टार्ट। एक्चुअली अल्ट्राटेक ने मार्केट में एज अ सेपरेट एंटिटी 2004 में एंट्री लिया था, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी और लॉयल कस्टमर बेस नहीं बना पाया था। इसके साथ ही अल्ट्राटेक नाम नया होने की वजह से लोग अंबुजा और एसीसी को ज्यादा प्रेफर करने लगे थे। इतना ही नहीं, अंबुजा और एसीसी ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंटरनेशनल ब्रांड हॉलसिम के साथ में हाथ मिला लिया, जिसकी मदद से उन्हें ग्लोबल एक्सपर्टाइज और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, जिससे कि अब ये कंपनी लोगों को पहले से काफी अच्छी क्वालिटी की सीमेंट भी ऑफर करने लगी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अल्ट्राटेक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से थोड़ी थी। भले ही उनका बाहर मार्केट में रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से आगे चलकर सारे कॉम्पिटिटर्स हमेशा के लिए उनसे पीछे हो जाने वाले। उन्होंने कई सारी नई फैक्ट्रीज लगाई और फिर कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को भी बाय करके उसे रिनोवेट किया और कुछ इस तरह से 2008 तक अल्ट्राटेक ने अपनी कैपेसिटी 30 से बढ़ाकर 49 मिलियन टन पर एनम तक कर लिया था। और दोस्तों, सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब अल्ट्राटेक ने 2010 में मिडिल ईस्ट के स्टार सीमेंट को भी एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से उनका कैपेसिटी बढ़कर 52 MTPA तक हो गया। वहीं दूसरी तरफ भले ही अंबुजा और एसीसी इंडियन सीमेंट मार्केट के डोमिनेटिंग प्लेयर थे, लेकिन वो लोग भी सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही ज्यादा एक्टिव थे, जबकि बाकी के पूरे देश में अभी भी अलग अलग और लोकल प्लेयर्स का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है मार्केटिंग का 5 P's का रूल क्या कहता है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर प्राइस डिसाइड करो, प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करो और फिर जाकर प्रमोट करो, जिससे कि पीपल यानी कि कस्टमर्स के पास आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों, एग्जैक्टली इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को अल्ट्राटेक ने बखूबी यूज किया था। एक्चुअली उन्होंने पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड किया, मार्केट में अपना प्रोडक्ट प्लेस किया और फाइनली जाकर प्रमोशन पर ध्यान दिया। और दोस्तों, इन्हीं बेहतरीन स्ट्रैटेजी का ही असर था कि 2010 तक अल्ट्राटेक का कैपेसिटी 52 मिलियन टन पर एनम हो चुका था। हालांकि ये सब भी अल्ट्राटेक के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उनका पैन इंडिया प्रेजेंस अभी भी कम था, जिसकी वजह से इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी लोकल प्लेयर्स ही अपने अपने स्टेट में बाजी मार ले जाते थे।
अब जब अल्ट्राटेक ने यह एनालाइज किया कि वो मार्केट के कुछ लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होकर रह गए हैं, ऐसे में पूरे इंडिया पर राज करने के लिए उन्होंने कई सारी कंपनियों को खरीदना चालू किया। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस अल्ट्राटेक को नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर जगह पर टॉप पर ला दिया था। जैसे कि इंडिया के वेस्ट रीजन में अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए 2013 में अल्ट्राटेक ने जेपी ग्रुप के गुजरात सीमेंट यूनिट को एक्वायर कर लिया था। और कुछ इसी तरह से अंबुजा और एसीसी डोमिनेटेड नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए 2017 में अल्ट्राटेक ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट ब्रांड्स को भी एक्वायर कर लिया। और फिर ईस्ट इंडिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए अल्ट्राटेक ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स के सीमेंट बिजनेस को खरीद लिया। और कुछ इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अलग अलग एक्विजिशंस के बाद अल्ट्राटेक चाइना के बाद दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने अपनी कैपेसिटी 100 मिलियन टन पर एनम से भी ज्यादा कर लिया था। और दोस्तों यह सिर्फ कंपनी की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी अचीवमेंट थी। और दोस्तों अब 2019-20 तक अल्ट्राटेक का प्रॉफिट भी आसमान छूने लगा था, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर अल्ट्राटेक ने 41,476 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया था। अब दोस्तों अल्ट्राटेक अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि इसी बीच एक नहीं बल्कि 2 आफत अल्ट्राटेक के सर पर आन पड़ी। अब पहले प्रॉब्लम को तो अल्ट्राटेक ने जैसे तैसे करके सॉल्व कर लिया, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम ने आदित्य बिरला के रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के खत्म होने से ठीक एक हफ्ते पहले कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगानी पड़ गई, जिस दौरान ट्रांसपोर्टेशन से लेकर फैक्ट्री सब कुछ ठप पड़ गई। इस लॉकडाउन के टाइम पर अल्ट्राटेक को और भी कंपनीज की तरह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि शुरुआती कोविड पैंडेमिक के टाइम पर फैक्ट्रीज ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही थी और इसकी वजह से 117 MTPA कैपेसिटी होने के बावजूद भी सिर्फ 76 MTPA ही यूटिलाइज हो पा रहा था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अल्ट्राटेक ने अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करके रखा और फिर जैसे इकोनॉमी खुली वैसे वैसे ही अल्ट्राटेक रिकवरी करने लगा। लेकिन दोस्तों कोविड के बाद इससे भी बड़ा चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ अल्ट्राटेक को बल्कि पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। एक्चुअली इस टाइम पर खबर आने लगी कि गौतम अडानी भी अब सीमेंट मार्केट में एंटर करने वाले हैं, और वो भी कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं बल्कि ऐसी ग्रैंड एंट्री जिसने उन्हें एक ही झटके में अल्ट्राटेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बना दिया था। एक्चुअली अडानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में इंटरनेशनल ब्रांड हॉलसिम से अंबुजा और एसीसी सीमेंट को 51,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया था। और इस एक्विजिशन के साथ ही गौतम अडानी को कुल 68 मिलियन टन पर एनम की बड़ी कैपेसिटी थाली में सजी सजाई मिल गई। पर हाँ, अभी भी अडानी साहब शांत नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनका टारगेट 2028 तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 140 MTPA पर ले जाना है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप भी लगातार एक्विजिशंस करने में लगा हुआ है। और दोस्तों छोटे छोटे कई सारे कंपनीज को एक्वायर करके आज के टाइम पर अडानी का सीमेंट कैपेसिटी 85 मिलियन टन पर एनम ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि अडानी के पास पहले से इतने सारे बिजनेसेस थे, तो फिर उन्हें अचानक से सीमेंट बिजनेस में घुसने की खलबली क्यों मच गई। तो दोस्तों अभी इंडिया में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, उन पर बड़े बड़े ब्रिज डेवलप किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, पोर्ट, एयरपोर्ट और कॉलेज सब कुछ बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर जगह पर सीमेंट का काम तो लगने ही वाला है, और इस अपॉर्चुनिटी को ही ग्रैब करने के लिए गौतम अडानी सीमेंट बिजनेस में भी कूद पड़े हैं। और हाँ, अभी तक जिन जिन बिजनेसेस में अडानी साहब पहले से ही मौजूद है ना, वो भी सीमेंट बिजनेस को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली लाइमस्टोन और फ्लाई ऐश की जरूरत होती है, जो कि अडानी के पास उनके माइनिंग बिजनेस की वजह से पहले से ही भारी मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद से सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज के लिए लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर वो भी अडानी पावर के पास से आ ही जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें सब कुछ तैयार होने के बाद से सीमेंट को देश विदेश तक भेजा कैसे जाएगा, तो फिर यहाँ भी अडानी के पास में पोर्ट है, जिससे वो समुद्री रास्ते पर तो राज करते ही हैं। और रही बात हवाई रूट्स की, तो यहाँ पर भी कई सारे एयरपोर्ट्स उनके अंडर में होने की वजह से उन्हें काफी सपोर्ट मिल जाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि सीमेंट बिजनेस के लिए अडानी मानो पहले से ही तैयार बैठे थे। अब दोस्तों आज के डेट में इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा पर कैपिटा कंजप्शन सिर्फ 250 किलो है, तो वहीं चाइना का 1600 किलो। बेसिकली पर कैपिटा कंजप्शन का मतलब है किसी भी कंट्री में एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना सीमेंट यूज कर रहा है। अब इंडिया सीमेंट बनाने में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी हमारी खपत बहुत कम है, जो कि चाइना के आंकड़ों को देखकर लगता है कि आगे चलकर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है।
और दोस्तों अगर इतना ही पोटेंशियल है तो फिर इसका फायदा